पुणे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने मेट्रो का उद्घाटन किया है। पुणे में नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में 33 किलोमीटर के रूट में 12 किलोमीटर का हिस्सा चालू हो गया है, तो वहीं अगले साल मार्च तक बाकी 21 किलोमीटर के हिस्से का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 23 किलोमीटर की पुणे मेट्रो लाइन 3 जो कि शिवाजी नगर से हिंजेवाड़ी तक चलेगी, इसी साल जनवरी से उसके निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। जाहिर है, जिन इलाकों से मेट्रो गुजरेगी वहां आवागमन तो बेहतर होगा ही, रियल एस्टेट को भी फलने फूलने का मौका मिलेगा, तमाम संभावनाएं बनेंगी। तो प्रॉपर्टी में कहां हैं निवेश के बेहतर मौके, जानने की कोशिश करते हैं एनारॉक प्रॉपर्टीज के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब से। असलम साहब, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि पुणे में मेट्रो आने के बाद से वहां के रियल एस्टेट में किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप, क्योंकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में पीसीएमसी से स्वारगेट, तो वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में वनाज से रामावाड़ी में जो इलाके आते हैं बीच में, वहां के रियल एस्टेट को इसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा? दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जिस तरह से इस बात को समझाया या आपने जिस तरह से शुरू किया कि एक मेट्रो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगी, आप यकीन मानिए मैं पूना में रहता हूँ और पूना वाले मतलब इसका इतना इंतजार कर रहे थे मेट्रो का। बहुत तकलीफें झेली लोगों ने मेट्रो का निर्माण होते हुए, लेकिन अल्टीमेटली मेट्रो आ गई है। 15 साल लगे तो मैं कहूँगा कि देर आए पर दुरुस्त आए, और डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा बूस्ट है ये ओवरऑल। रियल एस्टेट का हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सारे सेक्टर्स में आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इस चीज का बहुत बड़ा फायदा होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि पूना एक स्लीपिंग सिटी होता था 20 साल पहले या 22 साल पहले आप कह सकते हैं, या मैं कहता हूं और 25 साल ले लीजिए। और देखिए कि जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ और एक्सप्रेसवे के आने से एकदम मैजिक क्रिएट हो गया। तो मैं कहता हूं कि विदाउट मेट्रो, विदाउट एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था पूना का, अगर आप कंपेयर करें और मेट्रो से। जैसे कि हमारे साथ साथ ही हैदराबाद में प्रोग्रेस किया है, बैंगलोर से आप कंपेयर करेंगे, मुंबई, दिल्ली डेफिनेटली उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बैंगलोर और हैदराबाद जो कि सिमिलर काइंड ऑफ सिटीज हैं पूना की तरह, उसमें जो आप प्रोग्रेस देखेंगे बहुत बड़ा हाथ था कि वहां पे एक तो मेट्रोज आपकी और दूसरा आपका एयरपोर्ट। अभी भी एयरपोर्ट की तो हमें प्रॉब्लम है, अभी भी कि एयरपोर्ट अभी छोटा है, लेकिन हाँ पनवेल एयरपोर्ट आने के बाद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मेट्रो आने से डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो एक चेंज दिखेगा आपको, वेस्ट में हिंजेवाड़ी या आप अगर ईस्ट में देखेंगे खराड़ी में, ये दो कॉन्सेंट्रेटेड जगह हैं जहां पर अभी आईटी हब या कमर्शियल हब कह सकते हैं। लेकिन बिकॉज मेट्रो अगर आप देखेंगे वो विद इन द सिटी क्रॉस कर रही है, तो उसके काफी नए पॉकेट्स इमर्ज होंगे जो आगे के फ्यूचर में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएंगे। और पूना की एक ओवरऑल अगर आप एक ज्योग्राफिकली उसे देखेंगे तो एक और कमर्शियल हब या आईटी हब होने की जरूरत है। तो आपको एक तरफ हिंजेवाड़ी हो जाता है, एक तरफ खराड़ी हो जाता है। आई थिंक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उभरेगा मेरे ख्याल से, वो नेक्स्ट 5 इयर्स में या नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में आप देखेंगे वो पीसीएमसी होगा। तो ये एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है। अगर आपने सिर्फ एक के बारे में पूछा तो जस्ट टू कंक्लूड माई सेल्फ, मुझे लगता है कि पीसीएमसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इससे। असलम साहब, दिल्ली में आज तक मेट्रो एक्सटेंशन जारी है, ऐसे में पुणे में वो कौन से हिस्से होंगे जो फ्यूचर डेस्टिनेशन बन सकते हैं? पुणे के रियल एस्टेट में हाउसिंग और कमर्शियल दोनों ही रियल एस्टेट में देखें तो कैसा निवेश देखने को मिल रहा है, और आरओआई के हिसाब से, यील्ड के लिहाज से कैसा रहा है? पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूं। आप देख सकते हैं कि आरओआई जो मिला है वो अराउंड 7% एवरेज आप ले सकते हैं इन कमर्शियल। डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज क्या लोकेशन पे ले रहे हैं। ये मैं एक एवरेज आपको पूना का वो आंकड़ा दे रहा हूँ। रेसिडेंशियल ने पूना में कंपेयरिंग टू अदर सिटीज बेटर दिया है रिटर्न्स, क्योंकि रेसिडेंशियल में एक 1.5-2% का एवरेज रहता है, लेकिन पूना में अराउंड 3% तक अपने को रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो ये एक एवरेज यील्ड की बात हो गई है। रही बात आपकी फ्यूचर में जो एक्सटेंशन की बात है, तो हमने जो अभी बात की है कि जो एक रामवाड़ी तक आती है आपकी मेट्रो लाइन, रामवाड़ी इज अ जंक्शन ऑफ कल्याणी नगर एंड विमान नगर, उसके पास है ये। सो अभी जो प्लान हुआ है, जो होना है, एक तो आपकी लाइन कल्याणी नगर से आएगी। कल्याणी नगर में बहुत जरूरी है क्योंकि कल्याणी नगर बिल्कुल कोरेगांव पार्क से जुड़ा है। इसकी वजह से ट्रैफिक वहां पे अभी काफी जो स्थिति है काफी खराब है। लेकिन एक बार मेट्रो आ जाती है
तो कल्याणी नगर अपने आप में एक कमर्शियल हब बनेगा, क्योंकि वहां पे भी काफी डेवलपर्स प्लान कर रहे हैं अपना कमर्शियल, और सबकी प्लानिंग मेट्रो के आसपास ही घूम रही है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि विमान नगर जंक्शन तक आती है, तो विमान नगर को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो खराड़ी के बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा था कि खराड़ी एक हब है, कमर्शियल हब, IT हब, पूना का ईस्टर्न पार्ट ऑफ पूना में, वहां से अभी एक्सटेंशन प्लान है। तो अगर ये रामवाड़ी से जब ये आगे खराड़ी तक लाइन जाएगी, तो जो एरिया सबसे ज्यादा जिनको फायदा होगा, या अगर ये इन्वेस्टर के लिए हम बात करें या हम इस टाइम एड्रेस करें जो इन्वेस्टर देख रहे हैं, तो एरिया उनको जो देखना चाहिए वो है वाघोली, क्योंकि खराड़ी में ऑलरेडी प्राइस काफी फर्म हो गए हैं। अब खराड़ी से लग के फौरन वाघोली होता है, वहां पे ऑलरेडी गहमा गहमी शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली वहां पे एक बहुत बड़ी डील हुई है, 32 एकर्स का लैंड बिका है, जिसमें आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वहां पर जो एक्टिविटीज बढ़ेगी एंड यूजर्स की भी और इन्वेस्टर्स की, वो एक बहुत अच्छा एरिया है। तो इस लाइन के आने से वाघोली विल बिकम वेरी हॉट इन फ्यूचर में। जहां तक वाघोली में आज की डेट में काफी प्राइजेस अफोर्डेबल है, अराउंड 5000 के करीब, लेकिन इन सब फैक्टर्स के आने से प्राइजेस वहां से मूव आगे बढ़ेंगे, और वहां पे काफी कमर्शियल भी प्लान होगा। तो कोई जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है कमर्शियल करने के लिए, वो कमर्शियल में कर सकते हैं, जिनको रेसिडेंशियल करना है वो रेसिडेंशियल में भी कर सकते हैं। वाघोली के बाद आपका केसनन, फिर तो आगे तक आपका जाएगा। तो ये लाइन, क्योंकि इधर तो प्लानिंग है नगर रोड ले जाने के लिए। बिल्कुल, यानी पुणे मेट्रो प्रॉपर्टी निवेश में रिटर्न को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। कुछ इलाके जिनका जिक्र असलम साहब ने किया, जैसे कल्याणी नगर, विमान नगर, खराड़ी, PCMC, वाघोली, ये निवेश के लिए बेहतर लोकेशन हो सकते हैं। हालांकि खूब जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रोजेक्ट चुनिएगा ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे। असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय देने के लिए।